दूसरे दौर के मतदान के बाद ईवीएम पर बवाल, प्रियंका वाड्रा ने वीडियो शेयर कर उठाए सवाल। चुनाव आयोग ने डीएम से तलब की रिपोर्ट, 4 अफसर सस्पेंड। बीजेपी प्रत्याशी की कार से ईवीएम मिलने पर राहुल गांधी बोले, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी बीजेपी की नीयत और लोकतंत्र की हालत खराब। तमिलनाडु की जनता को साधने में जुटे पीएम मोदी। मदुरै में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दिया संदेश। राज्य में 6 अप्रैल को होना है मतदान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के तीखे बोल, कहा आरएसएस और बीजेपी जहरीले हैं, इन्हें चखेंगे तो मर जाएंगे। पुडुचेरी और तमिलनाडु के लोगों से बीजेपी को प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देने की अपील की। चुनाव से पहले डीएमके नेता एमके स्टालिन के रिश्तेदार के ठिकानों पर छापा, कैश मिलने की सूचना पर आईटी ने की कार्रवाई। राज्य में 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 29 लोगों के नाम शामिल। 10 अप्रैल को होना है राज्य में चौथे चरण के लिए मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां। पश्चिम बंगाल की सीतलकुची में अमित शाह का संबोधन, कहा एक बार दो मौका, बीजेपी उत्तर बंगाल में करेगी राजनीतिक हिंसा समाप्त। ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के बयान पर प्रधानमंत्री पर बरसे टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को बताया शर्मनाक, कभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे यशवंत सिन्हा। पीएम मोदी के ममता बनर्जी के चुनाव हारने और दूसरी सुरक्षित सीट तलाशने के दावे पर टीएमसी सांसद मोइत्रा का बयान, कहा हाँ मिस्टर प्रधानमंत्री, वो लड़ेंगी और वो वाराणसी की सीट होगी। यूपी में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। पहले 4 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का दिया था आदेश। रूस की पश्चिमी देशों के साथ बढ़ी दूरी। रूस ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सबसे निचले स्तर पर बताया। बाइडेन के कमेंट से बढ़ा तनाव। उत्तर कोरिया में रहना हुआ मुश्किल, देश छोड़कर जा रहे राजनयिक और विदेशी नागरिक। उत्तर कोरिया में महामारी के कारण दवाओं की हुई कमी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने वायरलेस इंटरनेट बंद करने का दिया आदेश। तख्तापलट के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर की सख्ती। ताइवान में हुआ बड़ा रेल हादसा। सुरंग के भीतर पटरी से उतरने के बाद दीवार से टकराई यात्रियों से भरी ट्रेन, 34 लोगों की मौत। जलवायु परिवर्तन मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा पर। हैकर्स ने मोबिक्विक के 9.9 करोड़ भारतीय ग्राहकों का डेटा लीक करने का किया दावा। मोबिक्विक के डेटा लीक पर आरबीआई सख्त जांच के दिए आदेश। एचडीएफसी ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। एफडी के लिए ब्याज दर 0.25% बढ़ी। नई ब्याज दरें हुई लागू। महामारी के चलते प्रियंका चोपड़ा को परिवार की चिंता, लंदन में कर रही शूटिंग। लंदन में होने के कारण परिवार से दूर है प्रियंका। अजय देवगन की फिल्म आरआरआर से एक्टर का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। जन्मदिन पर फैंस को दिया शानदार रिटर्न गिफ्ट। सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महामारी से हुए थे संक्रमित। तेंदुलकर ने ट्वीट कर खुद के अस्पताल में भर्ती होने की दी जानकारी।